हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 10 दिसंबर और आज के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2021 में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें हाल ही में पीवी सिंधु ने रजत पदक जीता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रजत पदक। तो हाल ही में भारतीय शटलर और 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर फाइनल में रजत पदक जीता है। इसी के साथ ही बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अन्य विजेताओं को भी देख लेते हैं। इसमें महिला एकल का खिताब मिला है आन से योंग को, जो दक्षिण कोरिया की हैं। उप विजेता बनी है पीवी सिंधु। पुरुष एकल का खिताब मिला है विक्टर एक्सेल्सन, जो कि डेनमार्क के हैं। उप विजेता बने हैं कुनलावुट वितिसार्न, थाईलैंड के। पुरुष डबल का खिताब मिला है ताकुरो होकी और यूगो कोबायाशी को। उप विजेता बने हैं मार्क्स फर्नाल्डी गिडोन और केविन संजाया सुकामुल्जो। महिला डबल का खिताब मिला है किम सो योंग को और कांग ही योंग को। अगला क्वेश्चन है, काजू वैली वेटलैंड किस राज्य का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित हुआ है? तो यह हाल ही में तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। तो हाल ही में तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित काजू वैली वेटलैंड को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री सुरपिया साहू के द्वारा 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। यह घोषणा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 18 की उपधारा 1 के तहत इसकी घोषणा की गई है। पुलिकट झील के बाद काजू वैली वेटलैंड को दक्षिण भारत में दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील के रूप में जाना जाता है। यह स्थान वनस्पतियों और जीवों की विविध प्रजातियों का घर है, जो मध्य एशिया और साइबेरिया से लंबी दूरी के प्रवासी पक्षियों का आवास प्रदान करता है। तमिलनाडु की बात हो रही है तो राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, राज्यपाल R.N. रवि और वहाँ का लोक नृत्य है भरतनाट्यम। बात करें वहाँ से जुड़े करेंट अफेयर की, तो अपराधियों की पहचान के लिए फेस रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। देश का पहला डोर स्टेप हेल्थ केयर योजना शुरू की गई है। रामास्वामी पेरियार की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाई जाएगी। तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में घोषित किया गया है। कन्याकुमारी लौंग को GI टैग मिला है और भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही भारत का पहला खाद्य संग्रहालय भी यहाँ पे स्थापित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो यह दिवस हाल ही में 9 दिसंबर को मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 9 दिसंबर। तो हाल ही में भ्रष्टाचार विरोधी के लिए जन जागरूकता बढ़ाने के लिए 9 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 31 अक्टूबर 2003 को भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पारित होने के बाद से मनाया जाता है और इस बार का विषय है आपका अधिकार, आपकी भूमिका, भ्रष्टाचार को ना कहें। इसके अलावा हाल ही में 9 दिसंबर को ही नरसंहार की रोकथाम और पीड़ितों के स्मरण उत्सव का भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण को मंजूरी दी है? तो इस उपकरण को मंजूरी दी है स्विट्जरलैंड ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। तो हाल ही में स्विट्जरलैंड ने दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण को मंजूरी दी है। मशीन के अंदर ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम हो जाता है, जिससे संबंधित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। स्विट्जरलैंड की बात हो रही है तो राजधानी है बर्न, करेंसी है स्विस फ्रैंक और राष्ट्रपति हैं गाय परमेलिन। बात करें यहाँ से जुड़े करेंट अफेयर की,
तो समलैंगिक जोड़ों को विवाह की अनुमति देने वाला यह दुनिया का पहला देश बना है। हवा से कार्बन निकालने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट भी इस देश के द्वारा स्थापित किया गया है। और स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत बने हैं संजय भट्टाचार्य। अगला क्वेश्चन है, नासा द्वारा चंद्रमा और मंगल मिशन के लिए किस भारतीय मूल के व्यक्ति को चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनिल मेनन। इस मिशन के लिए नासा के द्वारा अनिल मेनन को चुना गया है। तो हाल ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अपने मून मिशन के लिए 10 ट्रेनी अंतरिक्ष यात्रियों को चुना है। इनमें भारतीय मूल के डॉक्टर अनिल मेनन भी शामिल हैं। अनिल मेनन अमेरिकी एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट कर्नल है और स्पेसएक्स में फ्लाइट सर्जन भी रह चुके हैं। बात हो रही है नासा की, यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यह एक अमेरिकी स्पेस एजेंसी है जिसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। नासा की बात हो रही है तो इसने एस्ट्रॉयड के अध्ययन के लिए डार्ट मिशन लॉन्च किया है। नासा ने हाल ही में शक्तिशाली सैटेलाइट लैंडस्टेट 9 को भी लॉन्च किया है। इसरो और नासा के बीच एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन निशार शुरू किया गया है और नासा के आईसैट 2 उपग्रह ने अंटार्कटिक मेल्ट वाटर झीलों की खोज की है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए किस बैंक ने फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी की है? तो इसके लिए आईसीआईसीआई बैंक ने फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आईसीआईसीआई बैंक। फ्लिपकार्ट पर पंजीकृत विक्रेताओं को आईसीआईसीआई बैंक तत्काल ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करेगा। ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर पंजीकृत व्यक्तिगत विक्रेताओं और व्यवसायों को 25 लाख की तत्काल और पूरी तरह से डिजिटल ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करने के लिए ई कॉमर्स फ्लिपकार्ट के साथ आईसीआईसीआई बैंक ने साझेदारी की है। आईसीआईसीआई बैंक की बात हो रही है तो एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। वहीं फ्लिपकार्ट की बात करें तो यह भारत की ई कॉमर्स कंपनी है और अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी वॉलमार्ट ने इसके 77% हिस्सेदारी को खरीद लिया है। स्थापना हुई थी 2007 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका। संस्थापक थे सचिन बंसल और मिनी बंसल और इसके सीईओ हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। अगला क्वेश्चन है, एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चौथा। लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स के अनुसार भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र में व्यापक शक्ति के मामले में 26 देशों में 100 में से 37.7 के समग्र स्कोर के साथ चौथा सबसे शक्तिशाली देश माना गया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में समग्र शक्ति के लिए टॉप 5 देशों में शामिल है। पहला स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा स्थान चीन, तीसरा जापान, चौथा भारत और पांचवा रूस है। और इसको जारी किया है लोवी इंस्टीट्यूट बोर्ड ने, जिसके अध्यक्ष हैं फ्रैंक लोवी एसी और इसका मुख्यालय है सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय नौसेना स्क्वाड्रन को राष्ट्रपति मानक प्रदान किया है? तो इसको हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा प्रदान किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रामनाथ कोविंद। तो हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने भारतीय नौसेना के 22वें मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को राष्ट्रपति मानक पुरस्कार से सम्मानित किया है, जिसे नौसेना डॉकयार्ड मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित औपचारिक परेड में किलर स्क्वाड्रन के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रपति मानक पुरस्कार की बात हो रही है तो यह राष्ट्रपति सर्वोच्च कमांडर के द्वारा राष्ट्र को प्रदान की गई सेवा की मान्यता में एक सैन्य इकाई को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। राष्ट्रपति का मानक राष्ट्रपति के रंगों के बराबर है, लेकिन यह अपेक्षाकृत छोटे सैन्य संरचनाओं या इकाइयों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का हाल ही में निधन हो गया है? तो हाल ही में जनरल विपिन रावत का निधन हो गया है, जो कि भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत
तमिलनाडु के कुन्नूर के पास एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। वह 14 लोगों में शामिल थे और साथ ही उनकी पत्नी और स्टाफ सदस्यों सहित विमान में 14 लोग सवार थे। इस हादसे में सीडीएस विपिन रावत, मधुलिका रावत और 11 अन्य लोगों सहित 13 लोगों की मौत हो गई है। सीडीएस और 9 अन्य यात्रियों को ले जाने वाले 4 सदस्यों के दल के साथ एक IAF MI-17V5 हेलीकॉप्टर एक दुखद दुर्घटना का शिकार हो गया और विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान MI-17V5 के पायलट थे। इस क्वेश्चन में बात हो रही है प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन की। तो हाल ही में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित नंद किशोर पृष्टि का निधन हो गया है। दुनिया की सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर एलन एस का हाल ही में निधन हो गया है। भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक शारदा मेनन का भी हाल ही में निधन हो गया है और प्रसिद्ध पत्रकार विनोद दुआ का भी हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो इसको हाल ही में लॉन्च किया है नीति आयोग ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नीति आयोग। तो हाल ही में नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ने कंजर्वेशन एनर्जी सर्विस लिमिटेड और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया साथ ही ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव के समर्थन से ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन को लॉन्च किया है। बात हो रही है विश्व संसाधन संस्थान की। तो इसके CEO हैं OP अग्रवाल। स्थापना 2011 में हुई थी और मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। वही नीति आयोग की बात करें तो गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 में। मुख्यालय है नई दिल्ली। अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी और CEO है अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसके सहयोग से डिजिटल गोल्ड को लॉन्च किया है? तो शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हाल ही में इंडिया गोल्ड के सहयोग से डिजिटल गोल्ड को लॉन्च किया है। हाल ही में शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने डिजिटल गोल्ड के बदले भारत का पहला ऋण लॉन्च करने के लिए फिनटेक फर्म इंडिया गोल्ड के साथ एक साझेदारी की है। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात हो रही है तो इसका मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश। MD और CEO हैं सुवीर कुमार गुप्ता। हाल ही में किसको दुबई में एशियाज मोस्ट क्रिएटिव इंटरप्रेन्योर सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इस सम्मान से हाल ही में विवेक पॉल को सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विवेक पॉल। हाल ही में दुबई में एशिया अफ्रीका बिजनेस एंड सोशल फोरम 2021 के 15वें संस्करण में विवेक पॉल को एशियाज मोस्ट क्रिएटिव इंटरप्रेन्योर से सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस महिला ने ITF वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता है? इस खिताब को जीता है प्रांजला यादलापल्ली ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रांजला यादलापल्ली। तो हाल ही में सौजन्य भाविसेट्टी को हराकर प्रांजला यादलापल्ली ने KSL TA ITF वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता है। ITF की बात हो रही है यानी कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की, जिसकी स्थापना 1 मार्च 1913 में हुई थी। मुख्यालय है लंदन, यूनाइटेड किंगडम और अध्यक्ष हैं डेविड हेगार्टी। तो यह था आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।